डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। सब बेटा खुश हो, दुरुस्त हो, मस्त हो, घर पे हो, सुरक्षित हो, इट्स ओके। आज अपन कर रहे हैं 10.2 के भाग 3। ठीक है। कल बेटा लास्ट क्लास के अंदर हमने 10.2 के अंदर कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा? 5 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, 5 क्वेश्चन कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना? 6। क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है त्रिभुज ए बी सी का लंब केंद्र P है। लंब केंद्र क्या है? P है। तो सिद्ध करो कि त्रिभुज PBC का लंब केंद्र, त्रिभुज PBC का लंब केंद्र बिंदु A है। बिंदु A है। ये क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन नंबर अपना कौन सा है? 6। ठीक है। चलो बेटा इसको अपन करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अपन क्या करते हैं? डायग्राम बना लेते हैं। क्या है त्रिभुज ABC? तो ये त्रिभुज बना लिया ABC। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है। का लंब केंद्र क्या बता रहा है? ये P बता रहा है। लंब केंद्र क्या बता रहा है? P। बेटा लंब केंद्र किसे कहते हैं पहले तो ये समझो। लंब केंद्र मैंने आपको थ्योरी के अंदर सबसे पहले बताया था केंद्रक, फिर बताया था अंतः केंद्र, फिर परिकेंद्र, लास्ट का बताया था लंब केंद्र। तो शुरू के जो इस टॉपिक के बिंदु पथ के जो वीडियो उसमें आप देखना, जो थ्योरी के उसमें आपको ये मिलेगा। तो लंब केंद्र किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा पे डालो। तो ये शीर्ष रहा, सामने की भुजा पे लंब डाल रहा हूं। ध्यान रहे ये इस भुजा का मध्य बिंदु नहीं है। मध्य बिंदु को मिलाओगे तो माध्यिका बनेगी। तो माध्यिका थोड़ा है, हम तो लंब डाल रहे हैं। शीर्ष लंब। शीर्ष लंब किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाले, 90 डिग्री का कोण बनाए। समझ गए? तो ऐसे इसको नाम डी देता हूं। ऐसे इसको मिलाया मैंने, लंब डाला, सॉरी सामने की भुजा पे लंब डाला, इससे इसको मैं ई नाम दे देता हूं, ई। और ऐसे ही इस पे डाल दिया ये एफ। तो ये 3 शीर्ष लंब हो गए। शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डाल दिया, इस शीर्ष से सामने भुजा पे ये लंब डाल दिया, इस शीर्ष से इसके भुजा पे लंब डाल दिया। तीनों शीर्ष लंबों का ये जो प्रतिच्छेदी बिंदु है इसको कहते हैं लंब केंद्र। और इसने कहा है कि लंब केंद्र कितना है? P है। तो लंब केंद्र मैंने आपको पहले भी बता रखा है बेटा। लंब केंद्र किसे कहते हैं? त्रिभुज के शीर्ष से सामने की भुजा पे डाले गए लंबों को शीर्ष लंब बोलते हैं। और त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजाओं, तीनों भुजाओं पर 3 शीर्ष लंब डालेंगे। इन तीनों शीर्ष लंबों का जो प्रतिच्छेदी बिंदु होता है वो लंब केंद्र कहलाता है, जिसको अपन ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। ठीक है। तो ये लंब केंद्र है बेटा। इतना हो गया, ये दिया हुआ है एक तरह से। ठीक है। तो दिया गया में तो क्या लिखेंगे? इसमें बहुत लंबी चौड़ी नहीं है बेटा। दिया गया में तो बस इतना लिखेंगे, त्रिभुज ABC का लंब केंद्र क्या है? P है। ठीक है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? त्रिभुज PBC का लंब केंद्र क्या है? A है। ये सिद्ध करना है। PBC क्या है पहले तो ये देखो, PBC ये हो गया बेटा। ये PBC, ये इसका लंब केंद्र देखना है। ये जो मैंने बार बार ये किया ना, ये इस त्रिभुज का लंब केंद्र देखना। इसका मतलब इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे और उन तीनों शीर्ष लंबों का प्रतिच्छेद में उसका लंब केंद्र हो जाएगा। तो देखो पहली बात तो ये त्रिभुज का, ये PBC की बात कर रही है। तो देखो त्रिभुज PBC में देखो ये P है और ये सामने कई भुजा ये होगी नहीं होगी, ये P है, सामने भुजा ये होगी। तो ये शीर्ष लंब तो तैयार हो गया पहले से। तो PD तो पहले से ही, PD है, ये पहले से ही शीर्ष लंब बन गया। बोलो बन गया नहीं बन गया? तो इसका मतलब ये होगा कि चूंकि ये AD तो पहले से शीर्ष लंब था भाई, इस बड़े वाले त्रिभुज है उससे सामने भुजा पे लंब डाला हुआ था। तो ऐसा, तो जब ये 90 डिग्री कोण बना रहा तो इसके लिए भी 90 का बना। इसके लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि ये तिरछा हो जाएगा, ऐसा तो कोई बात है नहीं। इसका मतलब ये भी 90 का बनाएगा। तो AD है ना, AD, ये AD लंब किसके ऊपर है? लंब का निशान हो गया। ये किसके ऊपर है? BC है। इसलिए ये अगर AD इस पे लंब है तो फिर P से लेकर के D तक यानी कि PD भी लंब किस पे होगा बताओ? BC पे होगा। इसका मतलब ये शीर्ष लंब हो गया। ये शीर्ष लंब हो गया। चलो ठीक है। फिर देखते हैं, ये देखते हैं, ये शीर्ष है दूसरा। अब इस शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे बेटा। सामने की भुजा पे क्या डालेंगे? लंब डालेंगे। तो सामने की भुजा क्या है? ये है। पहले एक बात सुनेंगे सभी बच्चे, इधर ध्यान देंगे। जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, ध्यान देना, ये त्रिभुज बनाया। अब मान लो कि ये 90 डिग्री से बड़ा कोण है, अधिक कोण है। अब मान लो कि इस शीर्ष से मेरे को सामने की भुजा है, इस पे लंब डालना है, 90 डिग्री कोण बनाना है। तो क्या मैं ऐसे बनाऊंगा तो लंब डलेगा क्या? ना, तिरछा हो जाएगा। तिरछा हो जाएगा तो शीर्ष लंब बनेगा ही नहीं। तो फिर इसका क्या तरीका होता है? इसका तरीका होता है कि इस भुजा को आगे ऐसे बढ़ाया जाता है, आगे ऐसे बढ़ाया जाता है। और फिर इससे इसके ऊपर लंब डाला जाता है। इस पे जो लंब होगा वो इस पे लंब माना जाता है, समझ गए।
ऐसे ये देखो कि इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालेंगे तो ऐसे तिरछा तो 90 डिग्री का बनेगा नहीं, तो इसको क्या किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ाया जाता है, ऐसे बढ़ाया जाता है। अब बढ़ाया जाता है तो फिर इससे जो लंब डालोगे तो वो जो इस पर जहां पर लंब होगा वो इस पर भी लंब माना जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? दोबारा बोल रहा हूं, ध्यान देंगे सभी बच्चे, दोबारा बोल रहा हूं जैसे मेरे को इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब डालना है तो ऐसे तो तिरछा जाएगा, लंब बनेगा नहीं, इसको क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है, बढ़ाया जाता है, फिर इससे इस पर 90 डिग्री का कोण बनाया जाता है। अब ये 90 डिग्री का इस पर शीर्ष लंब बन गया, तो ये इस पे जो लंब होगा, इस पर बढ़ी हुई पे लंब होगा, वो इस पर माना जाता है। ठीक है, तो इस पे तो ये यहां से इसके ऊपर तो यही है, 90 डिग्री कोण बनाएगा नहीं, तो इसको आगे बढ़ाओ और फिर लंब डालो, समझ गए? तो ये इसके ऊपर लंब बन गया, तो ये जो लंब है ना, ये लंब है, ये इसी पर माना जाएगा, इस भुजा पर माना जाएगा। तो दूसरा कौन सा हो गया फिर अपना? दूसरा कौन सा हो गया बताओ? CA हो गया। क्या हो गया? CA हो गया। ये CA है ना, ये CA हो गया। तो CA किस पे लंब गया बताओ? ये भुजा आपकी BP है, इसके ऊपर हो गया। CA लंब हो गया BP, मतलब इस शीर्ष से सामने की भुजा कौन सी है, ये इस पे लंब डाला तो ऐसे इधर तो डलेगा नहीं, इसको आगे बढ़ाने पर डल रहा है, ये हो गया। ऐसे इधर आ जाओ, इससे डालोगे तो इससे कौन सा डालेंगे बताओ? इससे ये चलेगा अपने पास, ये शीर्ष है, और सामने की भुजा कौन सी, इस पे डालेंगे, तो वही बात, इस पे नहीं डलेगा, इसको आगे बढ़ाओ तो आगे बढ़ाओ तो यहां पर डल रहा है, तो ये हो गया क्या? BA। ठीक है, तो यह आ जाएगा BA। लंब किसके ऊपर हो गया बताओ? इस CP पर, समझे? तो तीनों भुजाओं पे शीर्ष लंब हो गए। तो आप देख रहे हो कि ये जो भुजा है इसका भी ये इससे जा रहा है, देखो लंब के अंदर इससे जा रहा है। अरे बात समझ में आई क्या? देखो इस शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालेंगे तो सीधा तो ऐसे डलेगा नहीं, क्योंकि 90 डिग्री कोण नहीं बनाया, तो फिर क्या कहते हैं, बढ़ाया जाता है। बढ़ाओगे आगे तो फिर ये 90 डिग्री कोण बना, तो ये जो शीर्ष ये लंब होगा, शीर्ष लंब होगा, ये इस भुजा पर माना जाएगा, समझे? तो इसका मतलब ये हो गया कि ये लंब डाल रहे हो आप, तो ये शीर्ष लंब हो गया, ये पीछे गुजर रहा है, तो ये शीर्ष लंब हो रहा था इसके ऊपर, तो ये भी पीछे गुजर रहा है, ये पीछे गुजर, तीनों शीर्ष लंब किससे गुजर रहे हैं? पीछे गुजर रहे हैं। इसका मतलब इस त्रिभुज BBC का B लंब के अंदर, क्योंकि तीनों शीर्ष लंब BPC के तीनों शीर्ष लंब P से गुजर रहे हैं, इधर लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज BPC के तीनों शीर्ष लंब भी बिंदु P से गुजर रहे हैं, अतः त्रिभुज BPC का लंब केंद्र P होगा, समझ गए? तीनों शीर्ष लंब जिस बिंदु से गुजरते हैं वो क्या होगा? लंब केंद्र होगा। तो एकदम छोटा सा टॉपिक था, बहुत बड़ा नहीं है, इतना ही करना है। ये त्रिभुज शीर्ष लंब केंद्र क्या होता है? लंब केंद्र शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु, शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डालो, उनका प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, ये हो गया। अब हमें BPC का पूछा है, तो P से सामने की भुजा पे लंब डालो, तो डला हुआ है ये, तो मैंने लिख दिया, देखो ये डला हुआ है। फिर इस B से डालना, तो B से तो इधर डालोगे तो बेटा तिरछा होगा, 90 डिग्री कोण नहीं बनाएगा, ऐसे इधर जाओगे तब तो ये डला हुआ है, तो इसको बढ़ाने पर डला, लेकिन तो ये शीर्ष लंब हो गया अपने पास, ये हो गया ना शीर्ष लंब, ये ठीक है, ये शीर्ष लंब हो गया अपने पास। कौन सी भुजा के ऊपर? इसके ऊपर हो गया। तो ये तीनों जो हैं, तो ये भुजा जा रही है अपने पास, ठीक है। तो ये तीनों जो किससे गुजरे हैं? P से गुजरे, तो लंब के अंदर क्या हो गया? इसका P हो गया, समझ गए? एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी बच्चे तैयार करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसका शानदार क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सभी बच्चे देखेंगे अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को अपन ले रहे हैं भाई। सभी बच्चे छाप करके चलेंगे, वीडियो को रोक करके आप नोट कर सकते हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं कौन कौन सी है? AD BE CF, ये 3 माध्यिकाएं हैं भाई, ठीक है। ये दिया हुआ है, G से गुजरती हैं, बिंदु G से गुजरती हैं, बिंदु G से गुजरती हैं। नंबर 1 क्या दिया हुआ है? इसमें दे रखा है GF बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। GF का मान 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और G से पूछा है एक तो ये, और दूसरा है AD दे रखा है 7.5 सेंटीमीटर, और आपको GD पूछा है। छोटा सा क्वेश्चन है। आपको जब थ्योरी समझाई थी बेटा, उस समय भी मैंने ये क्वेश्चन करवा दिए थे, ऐसे क्वेश्चन कराए थे
फिर दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान देना, चित्र बना लेंगे, डायग्राम अपनी तरफ से बनाना है, बुक में नहीं दिया है। एबीसी त्रिभुज ले लिया, ए डी सामने की भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका होती है, तो ए डी माध्यिका, बी ई माध्यिका, सी ए माध्यिका, ये जी से गुजरती है, ये जी क्या बोल इसको केंद्रक बताया था, केंद्रक 2:1 में बड़ा भाग 2 छोटा भाग 1, ऐसे ये माध्यिका है, इसको एक केंद्रक तोड़ेगा तो बड़ा 2 1, ये बड़ा 2 छोटा 1, समझ में आ गया। हर माध्यिका को ये केंद्र जी है, ये माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु केंद्र कहलाता है, बार बार बोल दिया मैंने, सेंट्रोइड बोलते हैं अंग्रेजी में। तो ये जो केंद्रक जी है ये माध्यिका को बड़े और छोटे भाग में काटता है, अंतर विभाजित करता है, बड़े भाग और छोटे भाग का 2:1 होता है, समझ गए, बार बार होगी बात। चलो अब आपको जीएफ दे रखा है, जीसी निकालना, देखो मैं तो सीधा तरीका बता, आड़ू भाषा में जीसी निकालना है तो सबसे पहले क्या दिया है, जीएफ, तो लिख दो 4, जो दिया वो लिख दो, तरीका क्या बताया था, जो दिया वो लिख दो 4, जीएफ कितना 4, तो जीएफ देखो कहां है, जीएफ ये है, तो जीएफ का अनुपात कितना है 1, जो दिया है वो नाप ऊपर और उसका अनुपात नीचे 1, और गुणा में जिसका निकालना किसका है, जीसी का। दोबारा बोलिए, जीएफ 4 लिखा, जो दे रखा उसी का अनुपात नीचे लिखना है, गुणा जिसका निकालो, जीसी का अनुपात देखो, जीसी कहां है तेरा, जीसी का अनुपात कितना है 2, तो 2 गुणा में कर दो, तो 1 का भाग देंगे तो ये आएगा, तो ऊपर वाले करो 4 दूनी 8 सेंटीमीटर, क्योंकि नीचे तो 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का भाग 2 में 2 चाहे 4 में 2 वही आएगा, ऊपर के गुणा कर लेंगे 8 सेंटीमीटर, हो गया बस। अब आ जाओ जीडी निकालें, तो बेटा वही बात देखो, एडी कितना 7.5, मैं लिख रहा हूं 7.5, मैंने क्या कहा, जो दिया है उसी का अनुपात, एडी दे दिया, लिख दिया, एडी देखो कहां पर है, एडी बोले तो पूरी माध्यिका में दोनों को जोड़ दो, 2 और 1 कितना 3, टोटल पूरा आ जाएगा, जोड़ आ जाएगा पूरा एडी माध्यिका का कितना 3, और गुणा में जिसका निकालना, क्या निकालना, जीडी देखो कहां है, जीडी पूछा आपसे, जीडी ये रहा, तो जीडी का अनुपात कितना है 1 कर दो, ये लो, इसका मतलब ऊपर वाले को गुणा करें तो 1 से तो ये आना है, तो 7.5 में 3 का भाग दे दो, तो पहले आप पॉइंट को छोड़ दो, 75 में 3 का भाग दे दो, पहले पॉइंट को छोड़ दो, 75 में 3 से डिवाइड कर दो, 3 का भाग 75 में देंगे तो सीधी बता दूं 25 आ जाएगा, कितनी बार आ जाएगा 25 आ जाएगा, 25 आ गया। अब एक अंक के बाद में पॉइंट लगाना, पॉइंट लगा दो, सेंटीमीटर आ गए, तो ये आ गया आंसर, ये लो, बहुत इजी है, छोटा सा क्वेश्चन है बेटा, सभी करके चलेंगे, ठोक करके चलेंगे, खतरनाक क्वेश्चन छाप के चलेंगे जल्दी से, ठीक है, समझ में आ गया सभी बच्चों को, एकदम मारवाड़ी देसी भाषा में समझाया मैंने बेटा, जिसका नाप दिया गया वो बटा उसका अनुपात जिसका नाप दिया गया वो, और जीसी निकाले तो जीसी का अनुपात गुणा में करना है, एडी निकाले जीडी निकाले तो जीडी का अनुपात गुणा में करना है। अब जैसे इसमें एडी दे दी, एडी कौन है, पूरी माध्यिका, तो पूरी माध्यिका में दोनों जुड़ जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, 2 और 1 3 जुड़ जाएंगे पूरे नीचे, और गुणा जिसका निकालना उसका अनुपात, समझ गए, काटा पीटी गुणा भाग सबको करना आता है, इट्स ओके, मिटा के चलता हूं, सभी बच्चे समझ में आ गया। चलो बेटा, अगर आपको जल्दी लगे कि सर उतारा नहीं, नोट नहीं किया, तो वीडियो को रोक करके प्लेबैक करके आराम से रोक करके नोट कर लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन कहते हैं, खतरनाक क्वेश्चन चल रहे हैं भाई, शानदार क्लास चल रही है, एकदम बढ़िया क्लास सभी बच्चे, और मैंने बार बार कहा बेटा सब्सक्राइब कराया करो, लाइक भी किया करो, वीडियो को देखने बाद में लाइक भी किया करो, कमेंट भी किया करो, सब्सक्राइब भी किया करो, घर वालों से परिवार वालों से करवाओ भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन ले रहा हूं भाई, अगला क्वेश्चन बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, 8 का क्वेश्चन, ये बड़ा क्वेश्चन है 8 का, क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी में सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी बराबर ए सी ये दिया हुआ है, बी सी का मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु डी है, ये दिया हुआ भाई मध्य, तो सिद्ध कीजिए परिकेंद्र अंतःकेंद्र, ठीक है, परिकेंद्र अंतःकेंद्र लंब केंद्र, परिकेंद्र अंतःकेंद्र लंब केंद्र तथा केंद्रक सभी एडी रेखा पर स्थित हैं, यह सिद्ध करना बेटा, ये सभी एडी रेखा पर क्या है, स्थित है, ये सिद्ध करना है। तो बहुत ही इजी टॉपिक है, टॉपिक यानी क्वेश्चन। तो सबसे पहले देखो चित्र बना लो, डायग्राम, इसमें बेटा बहुत सारी बातें करनी है अपने को,
तो सबसे पहले देखो ए बी सी त्रिभुज ले लिया, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है ये, क्या नाम दिया है, समद्विबाहु त्रिभुज, अंग्रेजी में आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं, दो भुजाएं समान। कौन कौन सी दे रखी, दो समान, ए बी बराबर ए सी, ये ए बी और ए सी ये बराबर का साइन कर दिया, ये बराबर है पहले से दे रखी है, ठीक है। नंबर 1 दिया गया, दिया गया में क्या लिखेंगे, त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है तथा ए बी बराबर ए सी और डी बी सी का मध्य बिंदु, डी बी सी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है भाई, क्या ये मध्य बिंदु डी है, डी बी सी का। आगे बात समझ में, तो चलो एक काम करता हूं, मैं इससे मिला देता हूं मध्य बिंदु से, शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिला देते, एडी क्या बन गई, माध्यिका बन गई, क्या बन गई, माध्यिका, ठीक है। दिया गया तो ये। नंबर 2 सिद्ध करना, हमें क्या सिद्ध करना है, हमें बेटा इसमें 4 चीजें सिद्ध करनी है। क्या क्या सिद्ध करनी है, देखो हमें सिद्ध करना, देखो परिकेंद्र, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र, केंद्र, यानी 4 जो मैंने आपको शुरू में थ्योरी में सारी बात बताई वो सारी सिद्ध करनी है। तो हमें सिद्ध करना है परिकेंद्र कोमा अंतःकेंद्र, अरे रटने की बात नहीं है, क्वेश्चन से लिख रहा हूं, अंतःकेंद्र, लंब केंद्र व केंद्रक एक ही रेखा AD पर हैं, यह सिद्ध करना है बेटा। नंबर 3 रचना, तो रचना में बेटा बस इतनी बात करेंगे, मैं छोटी सी बात बता दूं, रचना में इनका नाम दे देता हूं, कोण 1 और इसका नाम कोण 2 दे, इतना तो ये कोण 1 दे दिया, नाम दे दिया, तो इतना लिख देता हूं रचना में कि कोणों का नामांकन किया, कोणों का क्या किया, नामांकन किया, यानी कि नाम दे दिए कोणों के, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब नंबर 4 पर करेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति बड़ी होगी बेटा इसकी, पहले अपने को देखो परिकेंद्र सिद्ध करना, चलो क्या सिद्ध करें, परिकेंद्र, समझ गए। तो सबसे पहले तो परिकेंद्र सिद्ध करें, तो मेरे को कोई ये बताएगा कि परिकेंद्र किसे कहते हैं। जब मैंने समझाया था, याद करो परिकेंद्र की क्या परिभाषा, जैसे ये त्रिभुज है, आप इस भुजा का ऊपर और नीचे ऐसे चाप काटते थे, लंब समद्विभाजन करते थे, 90 डिग्री का कोण बनाए और बीच में तोड़े, समझ गए। तो कहने का मतलब है बस ऐसे इस भुजा का लंब संधिभाजन करते, तो लंब संधिभाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु को केंद्र मान करके ऐसे वर्त बनाते थे, इस वर्त को परिगत वर्त बोलते थे, इसके केंद्र को परिकेंद्र बोलते थे। तो सीधी सी बात यह है कि मैंने जब परिकेंद्र पढ़ाया वहां लिखा था कि भुजा का लंब संधिभाजकों का, तीनों भुजाओं के जो लंब संधिभाजक है, अरे जैसे ऊपर से नीचे चाप काट के ये लंब संधिभाजक बना दिया, ऐसे इस भुजा का लंब संधिभाजक ये बना दो, ऐसे इसका भी बना दो, तो तीनों भुजाओं के जो लंब संधिभाजक क्या होते हैं, बीच में भी काटे और 90 डिग्री का कोण भी बनाए, उसे कहते हैं भुजा का लंब संधिभाजक। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब संधिभाजकों का कटान बिंदु परिकेंद्र होता है, क्योंकि उसी को केंद्र मान करके बाहर वर्त बनाते हो, जिसको आप परिगत वर्त कहते हैं, इसके केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। समझ आई बात। इसका मतलब यह हुआ कि हम ये कहें कि इसका जो परिकेंद्र है ये एडी पर सिद्ध करवाएं, एडी रेखा के, ये एडी रेखा इसके ऊपर सिद्ध कराएं, इसके लिए अपने को लंब संधिभाजक करना पड़ेगा। तो अपने एक काम करते हैं, त्रिभुज ABD लेते हैं, ABD ले लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज, वह त्रिभुज दूसरा ले लेते हैं AC, एक तो ABD एक ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो आप, एक तो AD दोनों में उभयनिष्ठ है, AD इसमें है और AD इसमें है, तो ये तो लिख देना आप उभयनिष्ठ, क्या लिख देना बेटा इसको, उभयनिष्ठ, ठीक है। और ये AB बराबर AC पहले से दे रखी है, AB बराबर AC पहले से दिया गया, ये दिया गया, दो चीजें हो गई, ठीक है। और ये D भुजा BC का मध्य बिंदु है, देखो D भुजा BC का मध्य बिंदु यहां लिख दो आप, अतः मध्य बिंदु है ना, अतः B से लेकर के D तक की BD बराबर C से लेकर D तक की CD दूरी बराबर होगी, ये है ना इसका मतलब। अरे BC का मध्य बिंदु D है, इसका मतलब ये टुकड़ा और ये टुकड़ा बराबर है, ये दिया गया है, तो यहां लिख देंगे आप आगे कि BD बराबर CD, ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया, तो इसका मतलब तो तीनों भुजाएं बराबर होगी, एक तो उभयनिष्ठ हो गई, ये वैसे बराबर दी गई थी, ये टुकड़ा वैसे बराबर, तो दोनों त्रिभुज S नियम से सर्वांग सम हो गए। अतः S नियम से S का मतलब भुजा नियम से दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए।
त्रिभुज आपका ए बी डी, सर्वांग सम त्रिभुज आपका ए सी डी। बेटा ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो इसका मतलब काटने पर एक दूसरे को पूर्व पर ढकेलेंगे, तो ये कोण इसको ढकेगा, ये कोण इसको ढकेगा, और ये कोण जितना है वो इसको ढकेगा। तो पूरा कोण रेखा के एक तरफ 180 होता है, 180 होता है, तो ये आधा इसको ढकेगा। इसका मतलब ये 90-90 के हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, कोणों का नामांकन किया तो कोण 1 2, इसको कोण 3 और 4 दे दो भाई, पहले से 3 और 4 दे दो, आप समझ गए, ताकि थोड़ा सुविधा रहे लिखने में। मिटा दो इसको इतना। चलो मैं मिटा के चलता हूं आगे। हाँ, मिटा के चलता हूं बेटा, समझेंगे अब आप। तो ये समधी, ये दोनों सर्वांग सम हो गए तो इसको ढकेगा, तो ये कोण 3 और बराबर 4 होंगे, तो इसलिए कोण 3 बराबर कोण 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा बोलो? क्योंकि ये काट कर किसके ऊपर आएगा, 3 बराबर 4 हो जाएगा। अतः कोण 3 बराबर कोण 4 हो गया, तो कितने कितने को जाएंगे, 180 के, क्योंकि पूरा कोण 180 होता है। इसका आधा आधा बराबर कर दो तो 2 का भाग दे दो, 90 डिग्री। तो ये कोण कितने का डिग्री का हो गया, 90 का हो गया। और ये 90 का होने का मतलब है कि ये बीच में तो पहले से काट रहा था, यानी कहने का मतलब है कि ये मध्य बिंदु तो डी पहले से है, इसका मतलब, और ये 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है, तो इसका मतलब बीच के बिंदु से भी जा रहा है। ये एडी है, ये बीच के बिंदु डी से भी जा रही है, बीसी के मध्य बिंदु से भी जा रही है, और 90 डिग्री का कोण भी बना रहा है। तो इस एडी को बोलेंगे लंबसंधि भाजक, भुजा का लंबसंधि भाजक हो गया। और मैं पहले कह चुका हूं कि त्रिभुज का परिकेंद्र भुजा के लंबसंधि भाजक पर होता है। क्यों? क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि त्रिभुज की भुजाओं के ऐसे लंबसंधि भाजक खींचोगे तो उनके ऊपर ही होता है परिकेंद्र, कहीं ना कहीं, है ना, समझ गए? तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि अतः एडी बीसी का लंबसंधि भाजक है, लंबसंधि भाजक है। बेटा ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, परिकेंद्र, त्रिभुज का परिकेंद्र लंब, तीनों भुजाओं के जो लंबसंधि भाजक होते हैं उनके कटान बिंदु पर होता है, यानी कि लंबसंधि भाजक के ऊपर होता है, समझ गए ना? अरे मैं दोबारा सुन लो बच्चे, सभी बच्चे दोबारा सुन लीजिए, मैं बार बार समझा रहा हूं। ये त्रिभुज है, आधे से ज्यादा खोलेंगे, ऊपर नीचे चाप, इधर रखे ऊपर नीचे चाप, ये इसको क्या बोलते हो? ये बीच में काटेगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा, इसको क्या बोलते हो? लंबसंधि भाजक। ऐसे इधर ऊपर काटोगे तो ये ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हो? लंबसंधि भाजक। ऐसे इधर इधर इस पे काटेंगे, इसको क्या बोलते हो? लंबसंधि भाजक। तीनों लंबसंधि भाजक जहां काटते हैं उसी को तो परिकेंद्र कहते हैं, उसको केंद्र मान के ऐसे बनाते हो तो ये परिकेंद्र बन, तो ये परिगत वर्त बन गया, ये इसका केंद्र परिकेंद्र हो गया। तो ये तीनों लंबसंधि भाजक, भुजाओं के लंबसंधि भाजक तो हैं 1 2 और 3। तो लंबसंधि भाजक, ये जो परिकेंद्र हुआ, ये लंबसंधि भाजक के ऊपर होता है, तो ये लंबसंधि भाजक बन गया, तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं तो होगा, नहीं होगा? वो होगा ना, ठीक है? तो इसलिए तो एडी भुजा बीसी का क्या बन गया? लंबसंधि भाजक बन गया। अतः त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र रेखा एडी पर होगा, समझ गए? क्यों मैं बार बार कह रहा हूं? क्योंकि त्रिभुज का परिकेंद्र भुजाओं के लंबसंधि भाजक पर होता है, और हम सिद्ध कर चुके हैं कि एडी त्रिभुज की भुजा बीसी का लंबसंधि भाजक है, तो परिकेंद्र कहीं ना कहीं दूसरा परिकेंद्र जो वो लंबसंधि भाजक आएगा उसके काटने से बने। अब वो कहां काटेगा इसको वो पता नहीं, लेकिन काटे तो गा एडी के ऊपर ही ना, इसलिए परिकेंद्र कहां होगा? एडी पर होगा, ठीक है? इस ओके। दूसरा अगला लेते हैं। अगला हम सिद्ध करना चाह रहे हैं परिकेंद्र के बाद में अंतःकेंद्र। सुनो सभी बच्चे, सुनो अब अंतःकेंद्र। ये सारी बातें मेरी बताई हुई बेटा पहले से, है ना, बस केवल आपको क्या करना है, उसको रिपीट करना है। अंतःकेंद्र क्या होता है? त्रिभुज, इस कोण का बीच में तोड़ो समद्वि भाजक, कोण का समद्वि भाजक होगा, कोण का समद्वि भाजक होगा, तो कोण के समद्वि भाजक जो होते हैं उनके काटने से जो बनता है उसको अंतःकेंद्र बोलते हैं, अंदरवर्त बनाते हैं, समझ गए? तो अंतःकेंद्र क्या होता है? कोणों के समद्वि भाजकों का प्रतिच्छेदी बिंदु, समझ गए? तो देखो दोबारा, अंतःकेंद्र, तो देखो चूंकि, सुनो अब दोबारा, हम ये दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। चूंकि त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम हो चुका है, त्रिभुज एसीडी, अब ये सर्वांग सम होता है, ये कोण 3 के 4 के बराबर, ये इसको ढकेगा तो 1 2 के बराबर हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण क्या हो गया? 2 हो गया, बोलो। अरे ये सर्वांग सम हो गए, तो ये काटने पर ये इसको ढकेगा, ये इसको ढकेगा, ये इसको ढकेगा कोण को, ये इस कोण को ढकेगा, ये भुजा इसको ढक लेगी, ये उभयनिष्ठ, ये टुकड़ा बराबर है, वैसे है, समझ गए? तो इसका मतलब कोण 1 बराबर 2,
अगर कोण 1 और 2 बराबर हो गए, इसका मतलब ये कोण बराबर हो गए, इसका मतलब ये जो बीच में जो जा रहा है ये कोण का अर्धक हो गया। क्यों? क्योंकि ये बराबर में काट रहा है कोणों को, इसलिए कोण का अर्धक है ये, समझ गए। अतः एडी त्रिभुज एबीसी के कोण, ये ए है ना कोण ए, उसका कोण ए को तो काट रहा है बीच में, तो त्रिभुज के एबीसी के कोण ए का क्या है? अर्धक। अर्धक भी बोल सकते हैं और संधिवाचक भी बोल सकते हैं, तो अर्धक है। और हम जानते हैं कि कोणों के अर्धक आपस में काटते हैं, वहां पर कोण बनता है, अंतः केंद्र बनता है, समझ गए। इसका मतलब एडी अगर अर्धक है तो एडी पर कहीं ना कहीं क्या होगा? अंतः केंद्र होगा, ठीक है। तो चूंकि त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु अंतः केंद्र होता है। बेटा वही बात बता रहा हूं जो पहले लिखा चुका हूं, त्रिभुज के कोणों का अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? कोणों के अर्धकों का प्रतिच्छेदी बिंदु क्या होता है? अंतः केंद्र होता है। अतः त्रिभुज ए बी सी में तो ये कोण बराबर है, तो इसका मतलब में कोण 1 बराबर कोण 2, इसलिए एडी कोण ए का अर्धक हो गया। ये तो लिख ही दिया, कर पहले लिख दिया आपको, ये छोड़ो, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो सीधा लिख दो कि त्रिभुज एबीसी में अंतः केंद्र, सीधा लिख दो भाई, अंतः केंद्र रेखा एडी पर होगा। एडी पर क्यों होगा? देखो ये लिख दिया, एडी त्रिभुज एबीसी के कोण ए का अर्धक है। ये एडी कोण ए का अर्धक है, इसका मतलब त्रिभुज के कोण का अर्धक बन गया। अगर एडी त्रिभुज के कोण ए का अर्धक है तो अंतः केंद्र तो अर्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु तो होता है, तीनों कोणों के अर्धक है। जैसे ये है ऐसे ये जाएगा, उनके काटने से बनेगा, तो इसका मतलब एडी के ऊपर आएगा वो कोण अंतः केंद्र। तो अगर एडी अर्धक है तो फिर अंतः केंद्र एडी के ऊपर ही है। हो गया सिद्ध। चलो अगली बात करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। तीसरा, अगर अब वो कहता है लंब केंद्र, तो बेटा लंब केंद्र क्या होता है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, शीर्ष से सामने की भुजा पे डाले गए लंब क्या कहलाता? शीर्ष लंब। और शीर्ष लंब, जैसे ये त्रिभुज है तो इस भुजा से इस पे लंब डालो, शीर्ष से, और इस शीर्ष से इस पे लंब डालो, इस शीर्ष से इस पे लंब डालो, और इनका कटान बिंदु लंब केंद्र होता है। तो हम सिद्ध कर चुके हैं कि ये 90 डिग्री कोण हो गए और ये, ठीक है। तो इसका मतलब ये शीर्ष लंब बन गया, शीर्ष से सामने को जहां पे 90 के कोण बन गए तो शीर्ष लंब बन गया एडी, और एडी अगर शीर्ष लंब बन गया तो लंब के अंदर शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु होता है, समझ गए। तो आप क्या लिखेंगे? चूंकि कोण 3 बराबर कोण 4 बराबर, अभी सिद्ध किया था 180 डिग्री में 2 का भाग देकर कितना आया था? 90 डिग्री जो पहले आया था वही। इसलिए एडी लंब है बीसी पर। एडी किस पे लंब हो गया? बीसी पर हो गया। 90 डिग्री कोण बना लिया, एडी बीसी पर लंब बन गया। अतः एडी त्रिभुज एबीसी का शीर्ष लंब है। शीर्ष से सामने की भुजा पे लंब डल रहा है, शीर्ष लंब है, तो शीर्ष लंब है। और अगर ये त्रिभुज का शीर्ष लंब है तो शीर्ष लंब का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र होता है। तो चूंकि शीर्ष लंबु का प्रतिच्छेदी बिंदु लंब केंद्र होता है, अतः यहां तो एडी अगर शीर्ष लंब बन गया तो लंब केंद्र इसके ऊपर होगा। तो अतः यहां त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र किस पर होगा? रेखा एडी पर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एडी शीर्ष लंब बन गया, तो लंब केंद्र रेखा एडी पर होगा। समझ आ गई बात आपको? अरे सारा मैटर यहां पे कर दिया, छोटा सा है, सर्वांग सम करना है दोनों त्रिभुजों को। ये कोण बराबर, देखो सीधी सी बात है। मैं लास्ट में दोबारा एक समरी बता दूंगा आपको, एक बार समझे इसको। तो ये हो गया। अब लास्ट अपना केंद्रक क्या है बताओ? केंद्र किसे कहते हैं? चारों चीजें हो गई, रिपीट हो गई भाई, आपका रिवीजन हो रहा है।
केंद्र किसे कहते हैं? माध्यिकाओं का प्रतिच्छेदी बिंदु। तो माध्यिका किसे कहते हैं? शीर्ष से सामने की भुजा के मध्य बिंदु को। तो बेटा ये तो बीसी का मध्य बिंदु पहले से दे रखा है, तो आप क्या लिखेंगे कि चूंकि डी बीसी का मध्य बिंदु दिया गया है, दिया